अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से पहले हमने ब्लड की कैपिलरीज़ को डिस्कस किया था, वेन्स को और साथ ही साथ आर्टरीज़ को, और किस तरह से वो ब्रांच्ड हुई होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, हमने उसे डिस्कस किया था। आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम को और उसके फ्लूइड, उसकी वेसल्स और उसके ऑर्गन्स को डिस्कस करना है। ये एक हमारी बॉडी में सेकेंडरी सिस्टम है जो किस काम में इन्वॉल्व होता है। एक पूरा प्रॉपर एक सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो है बॉडी टिश्यूज़ से मटेरियल जो हमारे पास रिलीज़ हो जाता है, जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है जिसे कैरी नहीं कर पाता उसको रिटर्न करता है टुवर्ड्स द ब्लड बॉडी टिश्यूज़ से। इंटरस्टिशियल्स जो है फ्लूइड वो जो है सेल्स के थ्रू रिलीज़ होता है और लिम्फेटिक सिस्टम उसे ब्लड की तरफ दोबारा से उस मटेरियल को जो भी बॉडी के लिए ज़रूरी है उसको ब्लड तक वापस रिटर्न करता है, और इस पूरे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में इन्वॉल्व्स जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिम्फ है। लिम्फ वो चीज़ जो हमारे पास फ्लूइड है जिसने वापस रिटर्न होना, जिसमें सारा मटेरियल बॉडी टिश्यूज़ से जो रिलीज़ होता है उसे इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू रिलीज़ करके लिम्फ जो है जिसे हम लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं वो ब्लड तक पहुंचाते हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो इस लिम्फ को कैरी करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स भी दो टाइप्स की हैं, एक एफेरेंट यानी जो टुवर्ड्स लिम्फ नोड्स मूव करती हैं, और एक एफेरेंट यानी जो अवे मूव करती हैं फ्रॉम लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हमारे पास थर्ड जो है वो कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसे हम लिम्फ मैसेस भी कह सकते हैं और लिम्फ ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। ये लिम्फ नोड्स वो हैं जहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं लिम्फ को कैरी करती हैं, और यहाँ पर लिम्फ की फिल्ट्रेशन भी होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन भी होती है। ये हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो लिम्फेटिक फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो लिम्फ कैपिलरीज़ में मूव करता है। इसे हम डिस्कस करेंगे इस डायरेक्शन को भी। लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ नोड्स तक जाता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर हमारे पास लिम्फ वेसल्स में जाता है। और हमारे पास लिम्फ नोड अगर कोई भी हम डिस्कस कर लें, वो स्प्लीन हो, थाइमस हो, एड्रीनॉइड कोई भी हो, तो सेवरल एफेरेंट जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या लिम्फ को कैरी करती हैं टुवर्ड्स लिम्फ नोड, और सिर्फ एक ही इफेरेंट हमारे पास वेसल होती है जो कि उस सब को इकट्ठा कलेक्टिवली जो है वो अवे मूव कराती है फ्रॉम लिम्फ नोड। यहाँ ए, बी और सी वेसल हमारे पास एफेरेंट है यानी कि जो टुवर्ड्स लिम्फ नोड मूव करवा रही है लिम्फ को, और लिम्फेटिक नोड से एक डी वेसल है जिसे हमने यहाँ पर डी लिखा है, वो इफेरेंट हमारे पास लिम्फेटिक वेसल है जो कि अवे मूव करा रही है लिम्फेटिक नोड को। अगर हम एज अ जनरल बात करें तो फ्लूइड यानी लिम्फ की डायरेक्शन थोरेसिक डक्ट की तरफ होती है, और थोरेसिक डक्ट से इवेंचुअली मूव करता है सब क्लेवियन वेन में हमारे पास लिम्फेटिक फ्लूइड। और हमारे पास जो लिम्फ वेसल्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे वीनस सिस्टम के साथ यानी वेन्स के साथ, और इनमें भी वॉल्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। जिस तरह वेन्स में भी हमने डिस्कस किया था कि वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनी डायरेक्शन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास हम डिस्कस करते हैं, उसकी डायरेक्शन को हमने जो भी डिस्कस किया उसे जनरली वे में हमने देखा। अब हम उसे एक्सप्लेन करें तो लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास जो होती हैं ये हमारी बुक कहती है कि एंड अप ब्लाइंडली टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज़। अब हमारे पास बॉडी टिश्यूज़ में जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर हम जिसे कहें फ्लूइड प्रेजेंट होता है
वो सारा एक्यूमुलेट वहाँ पर हुआ होता है बॉडी टिश्यूज़ में। तो बॉडी टिश्यूज़ जब एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को जब एक्यूमुलेट करते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनमें मौजूद ये फ्लूइड मूव करता है लिम्फ कैपिलरीज़ में। और जैसे ही हमारे पास वो फ्लूइड मूव करता है बॉडी टिश्यूज़ से लिम्फ कैपिलरीज़ में, तो तब हम उस फ्लूइड को कहते हैं लिम्फ। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन क्लियर हुई कि किस तरह से बॉडी टिश्यूज़ में जो इंट्रासेलुलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है और वो जाता है लिम्फ कैपिलरीज़ में। तो ये फर्स्ट डायरेक्शन हमारी यहाँ से क्लियर होती है। लिम्फ जब हमारे पास ब्लड कैपिलरीज़ में मूव कर जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बनता है कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं उनमें मौजूद जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लार्ज पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ब्लड वस्कुलर सिस्टम और लिम्फ कैपिलरीज़ में। लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये जॉइन होते होते लार्ज लिम्फ वेसल्स बना लेती हैं। लिम्फ कैपिलरीज एक स्मॉल लेवल पे बात हो रही है, ये इवेंचुअली एंड अप होती हैं इनटू लार्ज लिम्फ वेसल्स। ये आपस में ब्रांच हुई होती हैं, जिस तरह हमने देखा था कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स हैं, जिस तरह वो एक दूसरे के साथ साइज़ के मुताबिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उसी तरह लार्ज लिम्फ वेसल्स में लिम्फ कैपिलरीज भी जॉइन होती हैं और अल्टीमेटली बना लेती हैं थोरेसिक लिम्फ डक्ट। और हमेशा लिम्फ की डायरेक्शन थोरेसिक डक्ट की तरफ होती है जो कि ओपन होता है इनटू सबक्लेवियन वेन। ये हमारे पास डायरेक्शन भी क्लियर होगी जो हमने भी डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में लिम्फेटिक सिस्टम के। इंटेस्टाइन में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन की जहाँ बात हो रही है, जहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे हम कहते हैं, डाइजेशन जहाँ होती है वहाँ पर विद इन द विलाय, विलाय का हमें स्ट्रक्चर पता है, कुछ इस शेप का होता है। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन के थ्रू देखें तो उसमें हमें ये विलाय भी नज़र आते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं स्टमक के एरिया में। तो विद इन द विलाय हमारे पास जो लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उसकी ब्रांच को हम लेक्टील कहते हैं, जो कि हमारे पास फ़ैट की एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, क्योंकि फ़ैट ग्लोब्यूल्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन करके स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में जो है उसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और उसकी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास लेक्टील है जो मैंने यहाँ इनसाइड ड्रॉ की है, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और हमें पता है कैपिलरीज जो है वो सिंगल लेयर होती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इजी होती है, और कैपिलरीज ही उसी साइड पर प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी होती है। तो ये लेक्टील है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है फैट ग्लोब्यूल्स की, और जब हम फैट मील लेते हैं तो वो लिम्फ का 1% जो है वो बनाते हैं, फैट मील अगर हम बात करें। अब हम फ्लो ऑफ लिम्फ को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं जो कि लिम्फ वेसल्स में मूव करता हुआ जाता है, तो उसका हमारे पास सिंपल आंसर है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हैं जो कि इसके फ़्लो को मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी है स्केलेटल मसल्स की, कुछ ब्रीथिंग मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट ऑफ विजरा, और कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ वेसल्स में जिस तरह के वेन्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखते हैं। उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स एक एक्स्ट्रा रोल प्ले करते हैं जो कि अलोंग द पाथवे जो है वो वक्फे से या इंटरवल से कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये मैसेज होते हैं जो कि लिम्फ वेसल्स के पाथवे में इंटरवल्स के साथ आते हैं, और वो कुछ स्मॉल भी होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। उनकी अगर हम नेम डिस्कस करें तो उनमें हमारे पास नेक रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें एक्जिला है, एक्जिला प्रेजेंट होता है, एंड ग्रोइन ऑफ ह्यूमंस। ग्रोइन मीन्स बिटवीन द लेग्स। अगर हम इस वर्ड को देखें तो बिटवीन द लेग्स हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पर जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उनका यहाँ पर नाम है। और साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो हैं
उस साइड पर प्रेजेंट होते हैं। और लार्ज जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास या लिम्फ ऑर्गन्स, उनमें शामिल है हमारे पास स्प्लीन, जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में भी शामिल होता है, थाइमस, और साथ ही साथ हमारे पास टॉन्सिल्स। ये हमारे पास लार्ज लिम्फ नोड्स हैं जो कि अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके पास जो है वो लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जर्म की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे ब्लड को एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स द जर्म्स, और मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो हैं उनसे लड़ते हैं, उनके साथ जो है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं ये इम्यूनिटी के साथ भी कनेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर, जो कि हमारे पास 4 पॉइंट्स बुक में शामिल हैं। इसके हमारे फंक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस साथ साथ करते आए हैं। अगर हम इनको लास्ट बार कंक्लूड करें तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक एवरेज पर्सन में, या हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो मोर देन 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड बैक होता है बाय लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड को जो हमारे पास 3 लीटर फ्लूइड जो ज़ाया हो जाता है, जैसे हम कहें, उसे वापस हमने जिस तरह की इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, रिटर्न बैक करता है टुवर्ड्स द ब्लड, वो हमारे पास मोर देन 3 लीटर होता है इन एन एवरेज पर्सन। और उसमें उस एक्सेस फ्लूइड में बहुत से डिज़ोल्व प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि ब्लड को रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स मेकअप 1% ऑफ लिम्फ। ये हमारे पास MCQs है कि कितना परसेंट लिम्फ का जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, तो वो 1% है। फैट मील जब हम लेते हैं, जो हमने विलाय में लैक्टील की बात की है जो कि ब्रांच है ब्लड कैपलरी की, या हम लिम्फ कैपलरी की बात करें, जो एब्जॉर्ब करते हैं फैट ग्लोब्यूल्स को, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स बाद में रिलीज़ करते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स फिर जो रिलीज़ करते हैं मटेरियल फैट ग्लोब्यूल्स को एब्जॉर्ब करके, वो हमारे पास लिम्फ का यानी लिम्फेटिक फ्लूइड का 1% बनाते हैं। नेक्स्ट है डिफेंड द बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी को डिफेंड किस तरह करते हैं कि लिम्फ नोड्स हमारे पास जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के ही कंपोनेंट्स हैं, उनके पास लिम्फोसाइट्स यानी कि कुछ इस तरह के मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को, वायरसेस को या फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और लिम्फ नोड्स की पेनफुल स्वेलिंग जो है कुछ डिजीज़ में, जिसकी मम्स एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, वो किस चीज़ का नतीजा होती है, जब हमारे पास डेड बैक्टीरिया और वायरसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर लिम्फ नोड्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को एक्सपोज करके फॉरेन इन्वेडर्स को उनके अगेंस्ट मूव कराते हैं, तो उनकी एक्यूमुलेशन से सर्टन डिजीज़ भी कॉज हो जाती हैं। नेक्स्ट है फिल्टर्स ब्लड। जो हमारे पास लार्जेस्ट लिम्फ नोड है वो स्प्लीन है, जिसको अभी मैंने डिस्कस किया था, उनकी डिफरेंट डायरेक्शन को। और स्प्लीन हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट एक लार्ज लिम्फ नोड है। फिल्टर ब्लड किस तरह से इसका फंक्शन है कि ये एक्सपोज कर देता है ब्लड को टुवर्ड्स मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को या रेड ब्लड सेल जो एज्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और इस तरह हमारे ब्लड की जो है वो फिल्टरेशन करता है। तो ये हमारे पास मेन 4 पॉइंट्स हैं जो कि बुक में भी हमें मेंशन किए गए हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के मेन 4 जो है वो फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स में डिफरेंट लिम्फेटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें किसी में हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट हैं जो कि रिटर्न कर रही हैं मोर देन 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड बैक टू द ब्लड। किसी में लार्जेस्ट लिम्फ नोड प्रेजेंट है, और हमारे पास लैक्टील प्रेजेंट है। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।